उसका हेड समझ में आया, हेड यहाँ होता है, बॉडी यहाँ होता है, तो सबसे ऊपर ही हेड HTML लिखने के बाद हेड को ओपन करोगे, क्लोज करोगे, हेड के अंदर ही टाइटल होगा, उसके बाद फिर बॉडी आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया, ये चीज़ भूलना मत भाई। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग बेसिक से, सबसे बेसिक से स्टार्ट होगा। ठीक है, पूरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फुल स्टैक डेवलपमेंट का पूरा ख़त्म होगा। और यहाँ से कहाँ तक चलना है, हमें इंट्रोडक्शन टू HTML से पहले थोड़ा सा हम परिचय देख लेते हैं। परिचय देखने के बाद हमें क्या करना है, परिचय देखने के बाद फिर हम धीरे धीरे कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। आज कुछ कोड लिखना मैंने बताया था, बेसिक बेसिक सा HTML CSS, तो सबको सेव करना, नोटपैड में कैसे सेव करना, कैसे क्या किया जाता आता है, अगर नहीं आता होगा तो बता देंगे। तो HTML क्या है, HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, तो जिसको हिंदी में चाहिए वो हिंदी ले लेगा, इंग्लिश में जिसको चाहिए हिंदी में ले लेगा। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या करने के लिए, वेब पेज में जो वेबसाइट का पेज सिंगल पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेब पेज होता है। ठीक है, और HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, सो मार्कअप लैंग्वेज है क्योंकि यह कंटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए टैग का उपयोग करते हैं। एक HTML वेब पेज, एक वेब पेज HTML टैग की मदद से बनाई जाती है। ठीक है, और इस ब्राउज़र को टैग करके कंटेंट को सही तरीके से स्क्रीन पे दिखाया जाता है, वही चीज़ें जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, HTML प्रोवाइड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी वेबसाइट, जैसे हर वेबसाइट की बेसिक स्ट्रक्चर प्रदान करती है। HTML के बिना किसी वेब पेज को सही तरीके से नहीं बनाया जा सकता। HTML सीखना आसान और बिगिनर के लिए बहुत ही यूजफुल है। और HTML फाइल को, हाँ यहाँ HTML फाइल को सेव कैसे करते हैं, .html एक्सटेंशन से, जो बताया था ना, जब सेव करने जाते हैं सेव एज करते हैं या तो सेव करते हैं ऑल प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, VS कोड में क्या होता है, डायरेक्ट सेव हो जाता है, डायरेक्ट हम फाइल बना सकते हैं, लेकिन नोटपैड में जब करते हैं तो हमें सेव करना पड़ता है। अच्छा, HTML कुछ नहीं है, अगर इसके पहले सबको याद हो तो मैंने एक चीज़ बताया था कि HTML क्या है। अगर हम घर बनवा रहे हैं तो HTML इज स्केलेटन ऑफ वेब पेज। स्केलेटन मतलब एक तरह से बोल सकते हो, अगर शरीर, हाँ ह्यूमन शरीर का बॉडी लें तो उसका कंकाल है एक। ठीक है, कंकाल तंत्र जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन आ गया, उसके बाद फिर मसल्स आएंगे, स्किन रहता है, सारा फेयरनेस और ये सारी चीज़ों का काम कौन करता है, CSS करता है। और फिर जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, उस पर फंक्शनलिटी ऐड करता है। तो पहले हमें HTML CSS जावा स्क्रिप्ट देखना है, उसके बाद हम फ्रेमवर्क रिएक्ट एंड नोड.js पे जाएंगे। तो इतनी चीज़ें बताई गई थी। अब इसके आगे हमें कहाँ चलना है, जैसे मैंने बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये घर जो है, घर क्या है, घर का अगर पिलर खड़ा हो, पिलर लग गया और दीवार हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, HTML बन गया। छत पे लद गया है, छत डाल दिया गया है, सब कुछ हो गया। लेकिन अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर करवाते हैं, POP करवाते हैं, इंटीरियर का काम करवाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, CSS हो गए। फंक्शनैलिटी में क्या आएगा, जैसे बोर्ड लग गया, बोर्ड पे बटन है, बटन ऑन ऑफ कर रहे हैं तो फैन हमारा चल रहा है। अदर चीज़ें फंक्शनैलिटी जितनी भी काम कर रही हैं, लाइट जल रही है, अदर कोई फीचर फंक्शनैलिटी, तो उसको उसको क्या कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, ये एक समझने के लिए है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये समझने के लिए कि इस तरह से चीज़ें हमारी काम करती हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको HTML वर्क्स विथ टुगेदर, HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट के साथ काम करता है। ठीक है, HTML क्या होता है, स्केलेटन के लिए, CSS डेकोरेशन के लिए, जावा स्क्रिप्ट फंक्शनलिटी के लिए यूज किया जाता है। अब वही दिया है, इसमें बताएगा स्ट्रक्चर ऑफ हाउस, ये सारी चीज़ें हो गई, ये मैंने बता दिया, कलर वगैरह का। सो एक्चुअली अब देखते हैं HTML करता क्या है। HTML क्या करता है, वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जैसे हमने क्या लिखते हैं, HTML हेड, टाइटल, बॉडी। ठीक है, बॉडी में फिर हम डिफरेंट डिफरेंट, जैसे H1 H2 H3 H4 H5 मैंने बताया था, फिर पैराग्राफ है, फिर इटैलिक। तो इसमें देखता है ये क्या बताता है, स्ट्रक्चर, एक वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। जब स्ट्रक्चर बन गया हमारा पहले से, तब हम क्या करते हैं, उसको डेकोर करते हैं, CSS लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं। ठीक है, HTML ब्राउजर को बताता है कि वेब पेज पर कंटेंट किस प्रकार दिखाई देना चाहिए, कि हेड में दिखाई देना कि चाहिए, कि टाइटल होना चाहिए, कि बॉडी होना चाहिए, पैराग्राफ होना चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, क्या चीज़ें होनी चाहिए, सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सारी चीज़ें किन किन चीज़ों को यूज किया जाता है, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, लिंक, टेबल्स, फॉर्म्स, वीडियो। ठीक है, ये सब क्या है, टैग की मदद से काम में लिए जाते हैं। मैंने शायद बताया भी था। ठीक है, अमजद बताया था, तो फिर से मैं बता दूंगा।
बार बार बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न चीज़ों को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। अच्छा, अब एक वेब पेज को हम लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, इसी तरह से H1 टैग कैसे लिखा जाता है। अब भाई H1 यहाँ डायरेक्ट लिखा है, अभी मैं H1 लिखना बता देता हूँ। हेड लिखोगे, टाइटल लिखोगे, बॉडी लिखोगे। अच्छा, जब बहुत सारी चीज़ें लिखना जान जाओगे तो फिर उसमें मेटा लिखोगे। मेटा वगैरह चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा। अभी पहली क्लास और बिगिनर के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है मेटा, क्योंकि अगर वो चीज़ समझने लगोगे तो फिर बेसिक चीज़ समझना कम हो जाएगा। ठीक है, उसी चीज़ों में फंस जाओगे। स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे तो सही दिखाए। अब देखो, वेलकम हेडिंग के रूप में दिखाई देगा, और दिस इज बोला है कि जो भी ये कोड लिखा गया है उसको। ठीक है, HTML एलोन कैन क्रिएट सिंपल, खाली HTML का यूज करके हम सिंगल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। एक तो फंक्शनलिटी नहीं होगी, जावास्क्रिप्ट नहीं लगाएंगे, दूसरा CSS नहीं लगाएंगे तो क्या होगी, सुंदर दिखेगा नहीं। जब सुंदर दिखेगा नहीं तो वहीं पे दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, HTML किसके साथ काम करता है, CSS जावास्क्रिप्ट के साथ। ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है। अच्छा, एडवांटेज ऑफ HTML। पहली बात तो लर्न करने के लिए एकदम इजी है। क्यों, क्योंकि अगर मैं हेडिंग बोलता हूँ, हेडिंग का H क्या होता है, H से स्टार्ट होती है हेडिंग, H टैग हो गया। पैराग्राफ बोला, P टैग हो गया। बोल्ड लगाने के लिए बोला, B टैग हो गया। इसी तरह से क्या होता है, इटैलिक करना, I टैग हो गया। तो जैसे इंग्लिश लिख रहे हैं उसी का हम टैग बना दे रहे हैं। तो एक तो ये आसान हो गया। दूसरा, सभी ब्राउज़र द्वारा सपोर्ट करता है लगभग। और HTML उपयोग करने के लिए पूरी तरह से क्या है, फ्री है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसको इससे नहीं मतलब कि आप macOS यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, कि यहाँ अगर वेबसाइट आपने बना लिया उसको आप ओपन करेंगे तो हर एवरी प्लेटफॉर्म पे चलेगा। एंड HTML स्ट्रक्चर वेब पेज बनाने में मदद करता है। ठीक है, बनाने में क्या करता है, मदद करता है। अब फीचर्स क्या क्या देख लेते हैं थोड़ा सा। HTML यूज टैग एंड एलिमेंट, टैग और एलिमेंट का उपयोग करते हैं। जैसे एलिमेंट क्या होता है ना, एलिमेंट में बता दूंगा। जैसे इमेज जब हम लोग लगा रहे थे, SRC लगाते थे, उसमें टाइटल नेम लगाते थे। ठीक है, तो वही चीज़ें क्या होती हैं, इसके एलिमेंट्स हो गए बोथ। ठीक है, मेटा डेटा बोथ वर्क्स द सेम, दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें H1 और H2। तो इसमें ज़्यादा क्या होता है, केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव मतलब अगर पाइथन वगैरह में देखोगे या तो जावा में या तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो H1 एंड H1 डिफरेंट हो जाएगा, दो वेरिएबल हो जाएगा। अगर वेरिएबल की बात करें, अदर चीज़ों की बात करें तब भी इसमें सेम वर्क करता है। ठीक है, ये HTML किस मल्टीमीडिया को भी सपोर्ट करता है। जैसे हम वीडियो भी चला सकते हैं ऑनलाइन, ऑडियो भी चला सकते हैं, उस पर अपलोड कर लगा सकते हैं, इमेजेस भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अभी कोड लिखेंगे, थोड़ा थियरी देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ HTML है। हिस्ट्री ऑफ HTML में क्या है, कब से ये स्टार्ट हुआ, थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि कब से आया, कैसे आया, क्या क्या हुआ था। तो हिस्ट्री ऑफ HTML में बिगिनिंग क्या कब हुआ था, 1989 में, 1989 में। टिम बर्नर ली थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, वर्किंग एट CERN करके एक कंपनी है। ठीक, प्रपोज ए सिस्टम फॉर शेयरिंग डॉक्यूमेंट थ्रू द कंप्यूटर कनेक्टेड ओवर ए नेटवर्क। पहले क्या होता था कि कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसके पर ठीक है ईमेल आ गया तो ईमेल कर लेंगे, या तो हम क्या करें, फाइल शेयरिंग कर लेंगे, डेटा शेयरिंग, या तो हार्ड डिस्क में डाल के, पेन ड्राइव में डाल के, इस तरह से शेयर करेंगे। तो इन्होंने एक सिस्टम दिया है फॉर शेयरिंग डॉक्यूमेंट थ्रू द कंप्यूटर एंड कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क। ऐसा कंप्यूटर जिसपे नेटवर्क से कंप्यूटर हो और नेटवर्क से कनेक्टेड हो। अच्छा, 1989 में टिम बर्नर ली ने जो सिर्फ एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने नेटवर्क माध्यम से डॉक्यूमेंट शेयर करने की प्रणाली को प्रस्तावित की। ठीक है, दिस यही बाद में वर्ल्ड वाइड वेब पे बना। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। अच्छा, द मेन गोल वाज हेल्प साइंटिस्ट इजिली शेयर रिसर्च डॉक्यूमेंट। सबसे मेन उद्देश्य था क्या कि जो साइंटिस्ट थे वो जितना भी रिसर्च वगैरह करते थे वो आसानी से अपना क्या कर पाएँ, एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएँ। तो इसके लिए HTML को लाया गया। अच्छा, पहले क्या होता है, प्रॉब्लम आती है तब सॉल्यूशन हम उसका ढूंढते हैं। पहले प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग कर रहे थे लेकिन लोकल मशीन पे ही सारा चीज़ रह जा रहा था, कहीं पर डॉक्यूमेंट शेयर नहीं हो पा रहा। जैसे मान लो फेसबुक नहीं होता या इंस्टाग्राम नहीं होता तो हम लोग और लोगों से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। देखो, अगर फेसबुक इंस्टाग्राम आ गया तो इसका डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों होता है। एडवांटेज ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करके हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, या तो मतलब हम ऐसे फ्रेंडशिप के लिए और बिजनेस के लिए भी आप यूज कर सकते हो। जैसे आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस का एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें
कर सकते हो। तो वही है, साइंटिस्ट को रिसर्च पेपर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो शेयर करने रहते थे, वो कैसे शेयर किया जाए। अच्छा, 1991 में वही टिम बर्नर्स-ली क्रिएटेड द फर्स्ट वर्जन ऑफ एचटीएमएल। पहला वर्जन कब था? 1991 में। और 1989 में क्या था? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इन्होंने कितनी साल लग गए? 3 साल लग गए। 3 साल लग गए इनको क्या करने पे? फर्स्ट वर्जन बनाने में। उसके बाद से 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने एचटीएमएल का पहला वर्जन बनाया। पहले वर्जन में केवल 18 टैग थे। खाली खाली कितने थे? 18 टैग थे। अभी 100 प्लस टैग हैं। ठीक है, तो दीज टैग्स वेयर यूज्ड फॉर हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक। इन टैग का उपयोग करके निम्न कार्य को लिंक कैसे बनाया जाता है? याद है? कुछ पढ़ाया था अजय? हाँ, हाइपर हाइपर लिंक, HREF करके कुछ बताया था। हाँ, ठीक है। द फर्स्ट HTML वर्जन वाज वेरी सिंपल कंपेयर टू मॉडर्न HTML। ठीक है, और यही चीज़ें देखो क्या होता है ना कि दोनों चीज़ें मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिखवा दिया हूँ। पहले इंग्लिश में डॉक्यूमेंट था तो सबको प्रॉब्लम आती थी, अभी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। अच्छा, अर्ली वर्जन ऑफ HTML, चलो ठीक है। 1993 में क्या है? HTML प्लस आया। HTML प्लस प्लस वाज ड्राफ्टेड बाय द डेव रैगेट। ठीक है, सो इसमें HTML प्लस को डेव रैगेट द्वारा ड्राफ्ट किया गया, और इसे HTML में नए फीचर जोड़ने के लिए बनाया गया। क्या क्या जोड़े थे इन्होंने? टेबल और फॉर्म। टेबल और फॉर्म बताया नहीं हो, किसी डेटा को अगर टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाना है तो टेबल हो जाता है, और फॉर्म अगर दिखाना है तो फॉर्म इस तरह से होता है। जैसे जब हमने आ, ये फॉर्म दिख रहा है, तो यहाँ से कोई भी आके इस फॉर्म को भर के हमसे कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? HTML फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, फॉर्म हो गया। और 1995 में आया HTML 2.0, जो फिर पहला ऑफिशियल HTML स्टैंडर्ड बना, और इसे IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स द्वारा स्टैंडर्डाइज किया गया। ठीक है, फीचर्स क्या हो गए? बेसिक वेब पेज स्ट्रक्चर हो गया था, फॉर्म हो गया था, इनलाइन इमेज हो गया था। ठीक है, IMG। उसके बाद क्या हो गया? HTML 2.0 के फीचर्स, ये सारी चीज़ें हो गई। 1997 में आया 3.2 आया था, स्टैंडर्डाइज बाय W3C को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कंसोर्टियम है ना? हाँ, कंसोर्टियम। सो HTML 3.2 को W3C द्वारा क्या किया गया? स्टैंडर्डाइज किया गया। इस वर्जन में महत्वपूर्ण फीचर जोड़े गए, जैसे कुछ टेबल, जावा एप्लेट। अच्छा, जावा एप्लेट नहीं पढ़े हो? जब जावा पढ़ते हो ना, स्विंग एप्लेट, AWT, ये सारी चीज़ें क्या है? UI के टूल किट है। तो इन सारी चीज़ों को इंपोर्ट किया गया कि जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट इसको दिया गया। ठीक है, उसके बाद टेबल, जावा एप्लेट, जावा, ये सारी चीज़ों को मिल गया। 1999 में क्या है? 4.01 आया था, जिसमें ये सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला वर्जन में से बना, क्योंकि फीचर्स काफ़ी सारे आ गए थे। फीचर्स क्या आ गए थे? सबसे ज़्यादा उपयोग करने का मतलब CSS है। देखो, जब तक कोई चीज़ सुंदर नहीं दिखती तब तक सब लोग यूज नहीं करते। जब इसमें CSS लगा दिया गया तो ये क्या हो गया? पूरा यूज होने लगा। अच्छा, फॉर्म फॉर्म हो गया, एक्सेसिबिलिटी, सारी चीज़ें ऐड कर दी। 4.01 ने स्ट्रक्चर और डिज़ाइन को अलग रखने पर जोर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया? 2000 में HTML हीरा। ठीक है, इसमें क्या हुआ? HTML 1.0 को HTML 4.0 के नए रूप में प्रस्तुत किया गया। इसे XML रूल और स्ट्रिक्टर सिंटेक्स को फॉलो करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, HTML का पूरा नाम एक्सटेंजिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज था। ठीक है, ये सारी चीज़ें जानकारी के लिए थोड़ा रख लो कि XML क्या होता है। देखिए, XML HTML दूसरा, दो चीज़ें होती हैं, मैं बता दूंगा XML के बारे में। ठीक है, एवरी टैग हैड टू बी द क्लोजर। अगर हिंदी में पढ़ोगे, हर टैग को प्रॉपर्टी क्लोज करना आवश्यक था, टैग को लोअर केस में लिखना आवश्यक था, एलिमेंट की प्रॉपर नेस्टिंग करना आवश्यक था। और ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो तुम ओपन करते हो, जैसे मैंने बताया था, पैराग्राफ को ओपन करो फिर क्लोज कर दो। ठीक है, इसी तरह H1 को ओपन करो, क्लोज कर दो। इसी तरह से इसको क्या करना था? क्लोजिंग का आवश्यक था। ये लाइन हो गया। एलिमेंट की
प्रॉपर नेस्टिंग आवश्यकता है। एलिमेंट जो होते हैं जब टैग लिखते हो, जैसे इमेज हो गया, एसआरसी हो गया, उन सब का क्या हुआ, टाइटल जैसे लिखे तो उसमें कोटेशन जरूर लगा दो, अगर इम्पटी स्ट्रिंग भी डाल रहे हो। मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी बता देता हूँ कोड में तो ज़्यादा समझ आए। ठीक है, एग्जाम्पल बी आर इमेज, देखो एस आर सी इसने दिया है ना, एस आर सी में क्या होगा, इमेज हो गया, माई इमेज हो गया, अल्ट में। अगर नहीं डालना चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, हटा दो, ठीक है। तब भी ये स्ट्रिंग की तरह इम्पटी, जब कोई भी फोटो नहीं आएगा इसमें, इसका फ़ायदा क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ें शो करते हैं इमेज वगैरह अपनी वेबसाइट पे, अगर वो नहीं शो हो रहा है तो उसकी इमेज मान लो किसी तरह से नहीं आ रहा है, नेटवर्क से लोड नहीं हो रहा, तो वहाँ एक ऐसे सिंबल छोटा सा बना आ जाएगा और यहाँ पे इमेज लिखा हुआ आ जाएगा, एरर। ठीक है, तो सामने वाले को पढ़ के यही समझ में आ जाएगा यहाँ पे आप इमेज शो करना चाहते हैं लेकिन शो नहीं हो रहा किसी कारण। अनलाइक एचटीएमएल के विपरीत, एचटीएमएल में इनकरेक्ट सिंटैक्स वेब पेज एरर का कारण बन सकती थी। ठीक है, तो इसमें क्या था, एचटीएमएल में अभी एरर नहीं आता ना, एक्स एचटीएमएल में क्या हो रहा है, एरर भी आने लगा कि कुछ चीज़ों में। ठीक है, आफ्टर एचटीएमएल न्यूअर वर्जन वाज 1.1 आया, फिर 2.1 में आया, जहाँ पे क्या है ये कि इस वर्जन का उद्देश्य वेब पेज को एक्सएमएल बेस्ड बनाना था। ठीक है, उद्देश्य अधिक स्ट्रक्चर और मशीन रीडेबल वेब बनाना था, लेकिन डेवलपर्स को एक्सएमएल बहुत स्टिक और डिफिकल्ट लगा। स्मॉल सिंटेक्स मिस्टेक कुड बी ब्रेक द वेब पेज कम्प्लीटली। तो इसका मतलब है छोटा छोटा मिस्टेक आपका क्या, अगर जैसे टैग बंद नहीं किए, कोई मेटा नहीं, एलिमेंट नहीं लगाए, तो उसमें क्या होता था, दिक्कत हो जाता था। तो एडॉप्शन कम हो गया, डेवलपर ट्रेडिशनल एचटीएमएल को अधिक पसंद करने लग गए। ठीक है, पहले वाली चीज़ों को सब लोग ज़्यादा पसंद करने लग गए। क्यों, क्योंकि उसमें हम जो लिखते थे चल जाता था, एरर आए या ना आए तभी स्क्रीन पे हमारा जितना सही है उतना तो दिखाता था। तो उसमें क्या है, 2004 में आया व्हाट डब्ल्यू जी फॉर्म। ठीक है, तो व्हाट डब्ल्यू जी इन 2014 में मेजर वर्जन ने नामक ग्रुप बनाया। इसका क्या था पूरा नाम, वेब हाइपर टेक्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप है। इसमें क्या, दिस ग्रुप इंक्लूडेड कंपनी सच एज एप्पल, मोजिला एंड ओपेरा। मोजिला एक पहले आता था, ये ब्राउज़र भी आता था, मोजिला है, फायरफॉक्स है। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा। ठीक है, तो इस तरह से इन कंपनियों ने भी उसमें क्या किया, इन्वॉल्व हुए। इस ग्रुप में निम्न कंपनियां शामिल थी, दीज कंपनी वांटेड, एक ये कंपनी एक अधिक प्रैक्टिकल और मॉडर्न वेब पेज बनाना चाहती थी स्टैंडर्ड। उस समय कई डेवलपर HTML की स्ट्रिक्टनेस से संतुष्ट नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, फोकस किया बेटर मल्टीमीडिया सपोर्ट, इंटरेक्टिव वेब पेजेज, इम्प्रूव्ड ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, रियल वर्ल्ड वेब डेवलपमेंट नीड्स। ठीक है, इन सारी चीज़ें। तो 2008 में क्या आया, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ HTML5, जो हम लोग अभी कोड कर लिखते हैं VS कोड में HTML5 लिखते हैं, यही HTML5 कब आया है, 2008 में, 2008 में आया है। ठीक है, और HTML ने कई पावरफुल नए एलिमेंट और API प्रस्तुत किए। तो ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, API कॉलिंग स्टार्ट, हेडर, फुटर, सेक्शन, आर्टिकल। सेक्शन क्या होता है, जब हम यहाँ पे रहते हैं अपने होम पेज पे और यहाँ देखियो ये सेक्शन मैं लगाना बताऊँगा, जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, और हाउ इट वर्क्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो। ठीक है, क्लिक अपने आप जा रहा है ना, तो ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पे सेक्शन की आईडी से जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेक्शन हमारा लगा होता है, नए सिनेमेटिक एलिमेंट्स लगा दिए, जैसे हेडर, फुटर, सेक्शन, आर्टिकल, न्यू बार। ठीक है, ऑडियो, वीडियो, तो नए मल्टीमीडिया एलिमेंट्स लगा दिए गए। ठीक है, HTML फाइल आल्सो इंट्रोड्यूस द कानवाज एलिमेंट, कानवा एलिमेंट का भी को भी इन्होंने लगाया, कानवा एलिमेंट मैं लगाना बता दूंगा। 2014 में कौन सा आया, 2014 में ऑफिशियल HTML5 बिकम ऑफिशियल रिकमेंडेशन बाय W3C। W3C क्या था, अभी फुल फॉर्म बताया था भूल के। ठीक है, सो इन्होंने HTML ने मॉडर्न वेब पेज की डेवलपमेंट को पूरी तरह बदल दिया। इट मेड द वेब इंटरैक्टिव, मल्टीमीडिया रेडी एंड मोबाइल फ्रेंडली। तो इसमें मोबाइल फ्रेंडली कैसे हुआ, रिस्पॉन्सिवनेस, मोबाइल पे आए तो अपने आप एडजस्ट हो जाए और वेब पे रहे तो अपने आप एडजस्ट हो जाए। जैसे ये वेबसाइट है, यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, इसको मोबाइल पे लेकर चलो, लेकिन 9 बार किसी ने चेंज किया, देखो अपने आप चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ और दिख रहा है, यहाँ देखो
देखो सब कुछ चेंज हो रहा है ना धीरे धीरे। इसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है। HTML5 इम्प्रूव सपोर्ट फॉर वीडियो, ऑडियो वीडियो, एनिमेशन, गेम्स, मोबाइल एप्लीकेशन। HTML5 ने निम्न चीज़ों को सपोर्ट करने में बेहतर बनाया। ठीक है, इन चीज़ों को डेवलपर को मल्टीमीडिया के लिए फ्लैश प्लगइन्स की आवश्यकता नहीं रही। HTML5 मॉडर्न वेबसाइट और एप्लीकेशन को की फाउंडेशन बन गया। अभी हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, HTML5 का ही वर्जन से यूज करते हैं। 2016 से 17 में आफ्टर HTML नेवर अपडेट सच एज HTML5.1 and 0। सो ये इस वर्जन की में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट और फिक्सेस जोड़े गए हैं। ठीक है, तो अभी तक बहुत ज़्यादा मेजर कोई चेंज नहीं हुआ HTML5 के बाद। तो बेटर फॉर्म कंट्रोल, इन्हांस एक्सेसिबिलिटी, इम्प्रूव्ड ब्राउजर बिहेवियर। ठीक है, दीज ये इन अपडेट्स ने मॉडर्न वेब ब्राउजर्स को अधिक इफिशिएंटली काम करने में मदद की है। अच्छा, आज टुडे वेबसाइट HTML इज कंसिडर्ड ए लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आज क्या होना चाहिए, सबको HTML तो आना ही आना चाहिए। बेसिक अगर डेवलपर हो, तुमको HTML नहीं आता, 10 से 15 दिन लगा दो, तुमको HTML आ जाएगा। ठीक है, अगर बहुत बिगिनर हो तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। तो जैसे यहाँ पे कोई नहीं जानता तो उसको ज़्यादा टाइम लगे पढ़ने में। वैसे ये 1 वीक 15 दिन यही HTML का स्टैंडर्ड है, इतने दिन में आ जाता है पूरा। ठीक है, कुछ होता नहीं है। वर्तमान में वाट WG व HTML स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। मॉडर्न मल्टीमीडिया HTML सपोर्ट क्या कहता है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, मल्टीमीडिया, API एक्सेसिबिलिटी। चलो भाई, अब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन को अलग अलग स्क्रीन पर सही तरीके से करने की सुविधा देती है। जो अभी मैंने बताया ना, मोबाइल अलग अलग स्क्रीन पे अलग अलग चेंज हो जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। अच्छा, मल्टीमीडिया सपोर्ट क्या होता है, जैसे ऑडियो वीडियो और हम लोग ग्राफिक्स की चीज़ें हम अपने वेब पेज में लगा पाएंगे। API इन HTML क्या होता है, देखो HTML5 कई यूजफुल API को सपोर्ट करता है, जैसे जियो लोकेशन, तो लोकेशन दिखाने के लिए। ठीक है, वेब स्टोरेज API, ड्रैग एंड ड्रॉप API। ठीक है, तो किसी चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड करना, जैसे फाइल अपलोड करते हो कभी फोटो वगैरह, तो उन सब चीज़ों को क्या होता है। एक्सेसिबिलिटी क्या कहता है, मॉडर्न HTML सभी यूजर्स के लिए एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट कराती है, जैसे डिसेबल्ड यूजर, स्क्रीन रीडर यूजर, कीबोर्ड नेविगेशन यूजर। ठीक है। अच्छा, समरी ऑफ टाइमलाइन। अब जब इतना हम लोगों ने पढ़ा है वो हम समराइज करके बता देता हूँ। 1989 में क्या हुआ था, इन्वेंट किया गया था वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, 1991 में फर्स्ट वर्जन बनाया गया। टिम कौन थे, टिम बर्नर्ली ने। और 1993 में कितने थे, HTML5 आया। HTML 95 कौन सा आया, HTML 2.0। 1997 3.2, 1999 4.01, 2000 में 1.0। XHTML आया था, XHTML चल नहीं पाया। ठीक है, बीच में। और 2008 में HTML ड्राफ्ट आया था। फिर इसके बाद 2014 में HTML5 आया है। HTML5 अभी तक 2014 से अभी प्रेजेंट टाइम तक क्या कर रहा है, चल रहा है। ठीक है। सो 2.5 व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट क्या होता है, HTML एलिमेंट कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है जो स्टार्ट टैग, कंटेंट और एंड टैग से मिलकर बनती है। ठीक है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ये हो गया हमारा। इन HTML एलिमेंट का उपयोग वेब पेज को अलग अलग पार्ट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सो इसमें क्या कौन सा कंटेंट मौजूद है, किस प्रकार दिखाई देना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं एलिमेंट में। स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML एलिमेंट। ठीक है, स्टार्ट टैग होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए और एंड टैग होना चाहिए। ठीक है, जैसे हेडिंग पैराग्राफ हम लोग लिखते थे इसी तरह से। अब देखो H1 हो गया, इसमें माई हेडिंग कंटेंट हो गया। H1 ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ जो लगता है वो क्या होता है, क्लोजिंग टैग होता है। एंड टैग मैंने बताया है। स्टार्ट टैग जो यहाँ से स्टार्ट होता है, माई हेडिंग कंटेंट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा जब कोड। एंड अदर एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अंडरस्टैंडिंग ईच पार्ट। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम अब थोड़ा सा पढ़ाई ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, देखने में क्या है, कोड लिखना देखना। तो कोड में चलते हैं अपने। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। आप लोगों को क्या करना है, VS कोड नहीं, नोटपैड पे लिखना है। स्क्रीन दिख रही है ना। अब इस पर मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर में बना लेता हूँ HTML बेसिक्स। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, HTML बेसिक्स पढ़ रहे हैं।
HTML बेसिक्स में मैंने क्या बनाया, हमारा कौन सा है, day1 है डॉट HTML हो गया, इतना आ गया। अब इसमें हमें क्या लिखना है, कोड लिखना है। हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें HTML लिखना है, तो HTML लिखते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ से क्लोजिंग टैग, ठीक है, एंड टैग। यहाँ HTML लिख दिया और यहाँ पे भी HTML लिख दिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग हो गया। अब HTML में हम लोग क्या लिखते हैं, हेड लिख देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यह चाहिए, अच्छा मैंने एक्सटेंशन लगा दिया क्योंकि मैं डेवलपमेंट का भी काम करता हूँ, तो मुझको उसमें आसानी मिलती है, ठीक है। HTML हेड टाइटल हो गया, और बॉडी कहाँ लिखता है, लगता है हेड के नीचे। हेड के नीचे हमारा क्या आ जाएगा, बॉडी आ जाएगा। बॉडी में क्या होगा हमारा, पैराग्राफ, जैसे मैंने H1 लगा दिया, हेडिंग टैग, ठीक है। हेडिंग कितने प्रकार की होती है, ठीक है, 6 प्रकार की मैंने बताया था। हेडिंग 1 मैंने लगा दिया। अगर इसको नोटपैड में रन करोगे, पहले सेव करोगे, फाइल नेम डालोगे, एंड नीचे जाके ऑल से ऑल फाइल सेलेक्ट करोगे, उसके बाद सेव हो जाएगा। जब HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करने के बाद जाओगे उस फोल्डर में, फाइल पे डबल क्लिक करोगे, रन हो जाएगा। इसमें फीचर मिल जाता है। इसमें मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। अभी के लिए आप लोगों को कहाँ करना है, वहीं पे करना है, ठीक है। नोटपैड में प्रैक्टिस अच्छा होता है। जो प्रैक्टिस एक बार हो जाएगी, चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, तो ये चीज़ें बताना। तो इसमें क्या हो गया हमारा, हमने देखा है कि हमारा क्या है, मेन टैग कौन सा है, HTML हमें लगाना ही लगाना होता है। HTML अंदर के ही हम सब लोग क्या सारी चीज़ें लिखते हैं। हेड हो गया, टाइटल हो गया, बॉडी हो गया, HTML। अच्छा हम लोग देखते हैं, एक ह्यूमन बॉडी होती है। HTML हेड टाइटल बॉडी, सबसे बढ़िया समझने का तरीका क्या है, ये हमेशा लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये ह्यूमन बॉडी दिख रहा है, अरे यार, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी आ रहा है, और इसमें इसका हेड कहाँ है, सबसे ऊपर है। और फिर इसके बाद टाइटल कहाँ है, टाइटल ये आँख नाक मुंह मैंने बताया था। अब बॉडी कहाँ है, इसके पार्ट जितना भी हेड के नीचे का पार्ट है वो क्या है, बॉडी है। और तब यहाँ क्या करोगे आप, HTML पहले लिख दोगे, और उसके बाद फिर HTML बंद हो गया। उसके बाद फिर क्या लिखोगे, हेड लिखोगे। हेड में जितना चीज़ लिखना, टाइटल मेटा, ये सारी चीज़ें, ठीक है, उसी में होता है, हेड में लिखोगे। उसके बाद फिर बॉडी पे क्या लिखोगे, इसका पूरा पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे। अच्छा ये बॉडी देखो, जैसे पहली बॉडी है क्या है, स्केलेटन है, मैंने बताया था पहली बॉडी क्या है, स्केलेटन है, बस कंकाल है, ठीक है। दूसरी बॉडी भी वही है। तीसरी पे मसल्स आ गया, तो हमारा क्या है, CSS का काम होना स्टार्ट हो गया। और CSS जैसे ही हम लोग लगा देंगे, तो ये क्या होगा, एक ह्यूमन बॉडी सुंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और सुंदर स्किन वगैरह आ गया तो, और CSS को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला काम का हेड समझ में आया, हेड यहाँ होता है, बॉडी यहाँ होता है, तो सबसे ऊपर ही हेड, HTML लिखने के बाद हेड को ओपन करोगे, क्लोज करोगे, हेड के अंदर ही टाइटल होगा, उसके बाद फिर बॉडी आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, ये चीज़ भूलना मत भाई, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे देखो हम सही बता दें, ये तुम्हारा स्टार्टिंग टैग हो गया, ये क्या हो गया, क्लोजिंग या एंड टैग हो गया, ठीक है। इसको मिला के क्या होता है, एलिमेंट बनता है, ठीक। और इसमें अगर दूसरा लगाओगे तो क्या, मैंने बहुत सारा लिख दिया, हेडिंग 2 हो गया, ठीक है, H3, हेडिंग 3। इसी तरह से आप लोग कहाँ तक लिखोगे, H6 लिखिए, ठीक है। सो आज हेडिंग लिखना, रन करना, जैसे रन हो जाए उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम। day1 वाली फाइल में होगा, day1 नाम से बनाएंगे, सब लोग बनाएंगे और रन करेंगे। इसके नीचे अगर हमें पैराग्राफ लगाना तो हम कौन सा टैग लगाते हैं, P टैग, ठीक है। P टैग मैंने लगा दिया, और मुझको क्या लिखना है, लोरेम इप्सम लगाना था, तो मैंने इसमें लगा दिया, ठीक है।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ठीक है, कुछ मैं और टैग बता देता हूँ जिसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जैसे मुझको इसको बोल्ड बनाना है, ठीक है, तो बोल्ड बनाने के लिए क्या करोगे, इसका बी टैग का यूज करोगे। तो मैंने क्या किया, बी टैग का यूज कर दिया और इसके अंदर इसको डाल दिया। ये हमारा क्या होगा, वेब पेज पे जब भी हम जाके देखेंगे अपने, तो बोल्ड में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ को हमें तिरछा करना है तो हम क्या करेंगे, आई टैग का यूज, इटैलिक। ठीक है, आई आ गया हमारा, ये चल गया, देखो यहाँ पे इटैलिक हो गया होगा, यहाँ पे देखो हो गया है। हाईलाइट करना है तो क्या हम लोग करते हैं, मार्क, मार्क टैग एक होता है, मार्क टैग का हमने यूज कर दिया। रुक जाओ, ठीक है। नहीं नहीं, उसमें रेड करने के लिए कलर, रेड कलर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, बताऊंगा। और उसके बाद फिर हमें क्या करना चाहिए, ये लोग जैसे अंडरलाइन करना, हाँ, यू किससे हम क्या कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक क्लोज करता है, दिक्कत करता है। ठीक है, यू से क्या हो गया हमारा, अंडरलाइन हो गया। ठीक है, इतना आप लोग क्या करोगे, लिखोगे। ठीक है, इतना लिख के आज रन करना है। कोड ओपन कर दें, ठीक है। ठीक ना, इतना आज करना है, उसके बाद नेक्स्ट किस में चलेगा, कल। ठीक, और आज वाला वीडियो मिल जाएगा सबको, तो ज़रूर देखना घर पे जाके एक बार, ताकि ये हिस्ट्री वगैरह सब कुछ क्या हो जाए, सही से याद हो जाए।